दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। आपको पता है इंडिया अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डिमांड का ऑलमोस्ट 100% इंपोर्ट करता है और उसमें से भी लगभग 90% सप्लाई एक ही देश से आती है, चाइना से। बाकी के 10% हम इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और जापान जैसे देशों से लेते हैं। मतलब टोटल डिपेंडेंस चाइना पर है। अब देखिए हाल ही में चाइना ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 7 टाइप्स के रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अब अगर कोई देश इन मैग्नेट्स को चाइना से इंपोर्ट करता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और एंड यूज डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। मतलब बताना पड़ेगा कि ये मैग्नेट्स किस पर्पस के लिए यूज होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लेते हैं, ये अर्थ मैग्नेट्स होते क्या हैं? आपको बता दूं, ये मैग्नेट्स बनाए जाते हैं रेयर अर्थ मेटल से, जो बेसिकली 17 एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एलिमेंट्स छोटे लगते हैं लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। आज के टाइम में ये एलिमेंट्स ईवीज, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, क्रिप्टो माइनिंग इक्विपमेंट्स, चिप्स एक्सेट्रा में भी यूज होते हैं। अब समझिए दिक्कत कहाँ है। अगर चाइना ने सप्लाई बंद कर दिया, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और टाइट कर दिए, तो इंडिया के लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। चाइना की ये मूव इंडिया की टेक इंडस्ट्री, ईवी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सब पर एक डायरेक्ट प्रेशर डाल सकती है। देखिए दोस्तों, अगर इंडिया को रेयर अर्थ मैग्नेट्स के मामले में सेल्फ रिलायंट बनना है तो अब एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है। एंड द गुड न्यूज इज कि गवर्नमेंट ने भी इस डायरेक्शन में एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में लॉन्च हुई इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम, जिसका नाम है REPM स्कीम, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। आपको बता दूं, इस स्कीम का टोटल आउटले 7,300 करोड़ है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में ही रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोसेसिंग यूनिट्स सेटअप करना और एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन को डेवलप करना, ताकि हम चाइना पर डिपेंडेंस कम कर सके। इस 7,300 करोड़ में से 6,500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, यानी फैक्ट्रीज, प्लांट्स, टेक्नोलॉजी सेटअप के लिए, और बाकी के 800 करोड़ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पर खर्च होंगे, जैसे R&D, मेंटेनेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरी वैल्यू चेन को इंडिया के अंदर ही डेवलप किया जाए। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल मैग्नेट तक सब कुछ मेड इन इंडिया। ये पूरा प्रोसेस सिंपल नहीं है, बल्कि ये काफी टेक्निकल प्रोसेस है। इस स्कीम के तहत एम है कि हम NdPr ऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकें सिंटर्ड NdFeB मैग्नेट्स में, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ये मैग्नेट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं। तो सोचिए, अगर हम ये मैग्नेट्स इंडिया में ही बना पाए तो कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। और ये स्कीम सिर्फ मैग्नेट्स बनाने तक ही लिमिटेड नहीं है, ये पूरा प्रोसेस कवर करती है, माइनिंग से लेकर बेनिफिकेशन, प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, फिर रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को मेटल और अलॉय में कन्वर्ट करना और फाइनली मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग तक। ये सब कंप्लीटली इसमें कवर होगा। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि REPM स्कीम का फायदा मिलेगा उन कंपनीज को जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की फाइनल स्टेज पर काम करने की कैपेबिलिटीज रखती हैं, यानी रेयर अर्थ ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना, फिर मेटल को अलॉय में बदलना और उस अलॉय से फाइनली मैग्नेट बनाना। यही वो चेन है जहां असली वैल्यू ऐड होती है। और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट का टारगेट है एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 6,000 टन तक बढ़ाना। और ध्यान रखिए, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, ये स्कीम 7 इयर्स तक चलेगी। मतलब एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रोड मैप बनाया गया है ताकि इंडिया ग्रेजुअल तरीके से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस खड़ा कर सके। अब देखिए, इसका एक और इम्पैक्ट भी होगा। जब ऐसी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स आती है तो नेचुरली मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। तो जो कंपनीज इस वैल्यू चेन के आसपास काम करती हैं, उन पर मोमेंटम आना ऑलमोस्ट सर्टेन है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी वो कंपनीज हैं जो इस एरियाज में काम करती है। सबसे पहले नंबर पे आता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखिए, हिंदुस्तान जिंक इंडिया का लीडिंग जिंक प्रोड्यूसर है और ग्लोबल मेटल स्पेस में ये एक हैवीवेट प्लेयर भी माना जाता है। लेकिन अब कंपनी एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट कर रही है और वो है अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस से क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ। हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी है और करंटली रेयर अर्थ एलिमेंट नियोडायमियम को माइन और प्रोसेस करने की प्लानिंग कर रही है। और ये वही एलिमेंट है जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में यूज होता है और इससे फाइनली ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्टेप हिंदुस्तान जिंक के लिए एक गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट के 5th ट्रांच ऑफ क्रिटिकल मिनरल ऑक्शंस में से कंपनी ने एक रेयर अर्थ मॉन्जोनाइट ब्लॉक विन किया है। यानी अब वो ऑफिशियली इंडिया के पहले प्राइवेट प्लेयर्स में से एक बन गई है जो रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन स्पेस में एक्टिव है। और सबसे खास बात, ये मॉन्जोनाइट ब्लॉक एक नॉन रेडियो एक्टिव डिपॉजिट है जो टिपिकल बिट सैंड मोनाजाइट से अलग है। तो सिंपल शब्दों में हिंदुस्तान जिंक ने इंडिया के प्राइवेट रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन स्पेस में पहली पोजीशन ले ली है और ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज फ्यूचर में काफी वैल्यूएबल हो सकता है, स्पेशली जब आप अपना सेल्फ रिलायंट रेयर अर्थ मैग्नेट इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। अब देखिए, कंपनी सिर्फ माइनिंग तक ही लिमिटेड नहीं है,
वो एआई और ड्रोन बेस्ड एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रही है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और चाइना के स्पेशलिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस एक्सप्लोर कर रही है। ये सब डिटेल्स रिसेंटली चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेबार ने कंपनी की 59th एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर की थी। तो समझिए दोस्तों, जब इंडिया रेयर अर्थ मैग्नेट इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी नियोडायमियम एक्सप्लोरेशन में अर्ली मूव ले रही है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको इग्नोर करना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी का एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करूं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बना दूंगा। अब दोस्तों अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो है जीएमडीसी यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए, जीएमडीसी को गुजरात के लिग्नाइट चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कंपनी सालों से कोल और बॉक्साइट माइनिंग में एक्सपर्ट रही है। लेकिन अब जीएमडीसी अपनी डायरेक्शन एक ट्रेडिशनल माइनर से एक फॉरवर्ड लुकिंग क्रिटिकल मिनरल्स प्लेयर बनने की तरफ बढ़ा रही है। आपको बता दूं, जीएमडीसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेयर अर्थ डिपॉजिट में से एक को डेवलप कर रही है और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ एक ओपन पिट माइन, मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट, वर्कशॉप्स बनाई जा रही हैं, जिससे एक पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग इकोसिस्टम क्रिएट हो सके। अब देखिए, ये डिपॉजिट खास क्यों है? क्योंकि यहाँ मिलते हैं लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स LREEs, जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत क्रिटिकल है, चाहे वो ईवी मोटर्स हो, परमानेंट मैग्नेट्स हो या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हो। अब प्रोसेस समझिए, यहाँ से जो मिक्स्ड रेयर अर्थ कार्बोनेट निकलेगा वो भेजा जाएगा जीएमडीसी के अपकमिंग सेपरेशन प्लांट में, जो बारूच में बन रहा है। वहां पर उस कार्बोनेट को कन्वर्ट किया जाएगा हाई वैल्यू रेयर अर्थ ऑक्साइड्स में, जैसे नियोडायमियम, पैरासियोडायमियम और सीरियम में। ये वो मिनरल्स हैं जो ईवीज, मैग्नेट्स और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जैसे हाईटेक सेक्टर्स के लिए बैकबोन का काम करते हैं। जीएमडीसी का विजन काफी क्लियर है, वो इंडिया के अंदर एक कंप्लीट रेयर अर्थ वैल्यू चेन बनाना चाहती है, माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग और फिर एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक। और देखिए, जब गवर्नमेंट खुद रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम को ला रही है और डोमेस्टिक प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही है, तो जीएमडीसी जैसे प्लेयर्स नेचुरली स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। जीएमडीसी एक ऐसा स्टॉक है जो इंडिया के रेयर अर्थ रेवोल्यूशन का कोर पार्ट बन सकता है। इस केस में एम्बिशियस प्लान्स है, गवर्नमेंट सपोर्ट है और एग्जीक्यूशन अगर सही रहा तो ये कंपनी इंडस्ट्री लीडर भी बन सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी एक फंडामेंटल एनालिसिस आप तक लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों अगले नाम की तरफ चलते हैं और वो है नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। देखिए, नैल्को का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एल्यूमिनियम, और सही भी है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स में से एक है। लेकिन अब कंपनी अपनी बाउंड्रीज तोड़ रही है और एंटर कर रही है एक नए क्रिटिकल मिनरल हाई पोटेंशियल जोन में। आपको बता दूं, नैल्को अब एक्टिवली क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन पर काम कर रही है और इस डायरेक्शन में उन्होंने कुछ बड़े स्टेप्स भी लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके जॉइंट वेंचर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की। इस जेवी के थ्रू नैल्को ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम माइंस एक्वायर किए हैं, जिनका अभी डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन चल रहा है ताकि इन माइंस की कमर्शियल वायबिलिटी समझी जा सके। और ये सिर्फ अर्जेंटीना तक सीमित नहीं है, नैल्को अब ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम रिफाइनिंग ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लोर कर रही है। साथ ही इंडिया के अंदर भी वो क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स के लिए अपकमिंग ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, नैल्को अब एक और रेयर और वैल्यूएबल एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन पर फोकस कर रहा है और वो है गैलियम। देखिए, गैलियम एक क्रिटिकल मिनरल है जिसका यूज नियोडायमियम आयरन बोरोन NdFeB मैग्नेट्स में होता है और ये मैग्नेट्स ईवीज, विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एसेंशियल होते हैं। थोड़ा टेक्निकल जरूर लग रहा है, इसे थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। गैलियम थोड़ा सा भी अगर आप किसी मैग्नेट में ऐड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और हीट रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाती हैं। अब कंपनी ने प्लान बनाया है कि वो गैलियम को एक्सट्रैक्ट करेगी अपने ही एल्यूमिनिया रिफाइनरी के वेस्ट से, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट से ही एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से नैल्को अपनी दमनजोड़ी रिफाइनरी पर एक प्रोटोटाइप फैसिलिटी बना रही है जो अगले 8 से 9 महीने में रेडी हो जाएगी। उसके बाद 1 साल तक टेस्टिंग फेज चलेगा और फिर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दूं, जब ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तब नैल्को इंडिया की पहली कंपनी बन जाएगी जो गैलियम का कमर्शियल प्रोडक्शन करेगी। मतलब 2027 तक नैल्को ऑफिशियली इंडिया की ओनली गैलियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने वाली है। अब सोचिए, जब इंडिया अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है और नैल्को के पास लिथियम और गैलियम दोनों में प्रेजेंस है, तो नेचुरली ये कंपनी डबल एडवांटेज वाली पोजीशन में है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि नैल्को एक ऐसा स्टॉक है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंडिया के क्रिटिकल मिनरल रेवोल्यूशन पर बेट लगाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप नैल्को का एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, सोना कॉमस्टार। देखिए, सोना कॉमस्टार हिस्टोरिकली डिफरेंशियल गियर्स और स्टार्टर मोटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग रही है और ग्लोबल मार्केट्स में भी इसका सिग्निफिकेंट शेयर रहा है और इंडिया में तो
ये डिफरेंशियल गियर्स का किंग है। लेकिन अब ये कंपनी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रही है और फोकस कर रही है इलेक्ट्रिफिकेशन पे। आपको बता दूं, अब इसका काफी रेवेन्यू और ऑर्डर बुक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEV से आ रहा है और EVs के लिए ये EV ट्रैक्शन मोटर्स और EV डिफरेंशियल असेंबलीज सप्लाई करता है। और ये सिर्फ कार्स तक ही लिमिटेड नहीं है। सोना कॉमस्टार अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब ये ड्रोन्स, EVTOLs, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल्स, AGVs, AMRs, इंडस्ट्रियल रोबोट्स और इवन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के कंपोनेंट्स भी बनाता है। मतलब फ्यूचरिस्टिक टेक के हर एंगल में कंपनी की एंट्री हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सोना कॉमस्टार इंडिया के लीडिंग इंपोर्टर्स ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स में से एक है। एंड गेस व्हाट, ये अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। और ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिन्होंने लोकल मैग्नेट प्रोडक्शन अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट के रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के बाद। देखिए, सोना कॉमस्टार अपने गियर्स और मोटर सप्लाई करता है टेस्ला और स्टेलॉन्टिस जैसे ग्लोबल कार मेकर्स को। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में चाइना से अप्रॉक्स 120 मीट्रिक टन मैग्नेट्स इंपोर्ट किए गए हैं। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है। कंपनी के पास फंड्स और कैपेबिलिटीज दोनों हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में उनका रेवेन्यू $400 मिलियन क्रॉस कर चुका है। मतलब दोस्तों, ये कंपनी टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों एंगल से रेडी है इंडिया के रेयर अर्थ मैग्नेट इकोसिस्टम में लीडरशिप रोल के लिए। अगेन, अगर आप इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, लास्ट में समझ लेते हैं इंडिया के रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सिचुएशन क्या है। अभी इंडिया ऑलमोस्ट 100% रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स इंपोर्ट करता है। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड लगभग 4000 टन पर ईयर है एंड ये एक्सपेक्टेड है 2030 तक ऑलमोस्ट डबल होकर 8200 टन तक हो जाएगा। अब रिसेंटली 7300 करोड़ की स्कीम आई है। ये रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोसेसिंग यूनिट्स और डोमेस्टिक सप्लाई चेन सेटअप करने के लिए है। ये इनिशिएटिव इंडिया को सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम बनने में हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्कीम कंपनीज अक्रॉस रेयर अर्थ एंड मैग्नेट वैल्यू चेन के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। मतलब माइनिंग से लेकर मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग तक सबको बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिए, ये प्रोजेक्ट्स लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग वाले हैं, तो एग्जीक्यूशन रिस्क और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का फैक्टर हमेशा होता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये मतलब है कि कंपनी के फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्टॉक इवैल्यूएशन को ढंग से इवैल्यूएट करना जरूरी है, इससे पहले कि कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाए। तो सिंपल शब्दों में, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स इकोसिस्टम फ्यूचर का बिग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा पेशेंस और स्मार्ट इवैल्यूएशन के साथ ही आप इस पे अप्रोच करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डीप डाइव इनटू इंडिया के रेयर अर्थ मैग्नेट इकोसिस्टम एंड 4 मेजर स्टॉक्स पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं कमेंट्स में बताइए। क्या आपको लगता है कि ये कंपनीज फ्यूचर में इंडिया के टेक और ईवी रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकती हैं? दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। मैं हर कमेंट पर्सनली पढ़ता हूं और उसका आंसर करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी का भी फंडामेंटल एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जल्द ही उस पर एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और स्मार्ट बनिए।